नमस्कार, मैं शिल्पा गुप्ते, कमिटमेंट हेड फ्रॉम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस से आपका स्वागत करती हूँ। आज हमारे नमस्ते साथ सर। करण कुमार जी राउत है, कलकत्ता से है। और करण जी गैलेक्सी क्लब मेंबर है और उनका कंटिन्यू एमडीआरटी वो करते आ रहे हैं। तो उनकी आगे की जर्नी के बारे में हम उनके साथ बात करेंगे। तो सर, मैं आपको वेलकम करती हूँ। नमस्ते शिल्पा मैम। नमस्ते। शिल्पा मैम, इंट्रोडक्शन में पहले बता दें, वो एक्चुअली हमारा तो कैलकाटा हमारा यहाँ पे सेंटर हो गया सीसी का। ऐसे मेरा ओके। नाम करण कुमार राउत हो गया और हम हम्म। सिलीगुड़ी दार्जिलिंग से बिलोंग करते हैं। ओके। और अपना इंट्रोडक्शन देने से पहले जो मेरे को मतलब ज्वाइन करवाए हैं एलआईसी में, वो हमारे गुरुदेव हो गए श्री गौतम योगी जी। वो हमें इस ओके। बिजनेस में लेके आए और उसके बाद में लाया तो 2005 में ही हम ज्वाइन किए मैम। लेकिन क्या हुआ कि 2005 से उस तरह का काम अपना हो नहीं रहा था। 18 20 22 पॉलिसी करके हम लोग करते थे साल में। ब्रांच में भी कोई पहचानता नहीं था या कोई जानता भी नहीं था, इस लाइन में एकदम ही नए थे। लेकिन 2013 में क्या हुआ कि मनी मार्केटिंग था। तो मनी हम्म। मार्केटिंग में क्या हुआ कि सारा कंपनी यहाँ पे शारदा चिट फंड है सारा होने के कारण क्या हुआ कि लगभग 40 45 लाख का कर्जा में हम डूब गए। उसके बाद कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो उस वक्त क्या था ना कि पहले केडीएम त्रिपाठी सर जी एक बार आके यहाँ 2013 में एक बेसिक क्लास करवाए। तो बेसिक करने के बाद में क्या हुआ था कि कुछ समझ में आया, कुछ अच्छा लगा। आईवी का पहला मेरा पहचान हुआ वहाँ। लेकिन फिर भी क्या था कि मोटा मोटी हम लोग काम स्टार्ट किए। लेकिन फिर उसके ओके। बाद में वो लोग एडवांस के बारे में बोल रहे थे। तो हमारे यहाँ पे एक ग्रुप है जिसमें हम लोग पांच पांडव के नाम से पहचाने जाते हैं। और हमारा एमएम टीम जो चलता है, तो एमएम टीम में भी क्या है ना कि एमएम टीम में मतलब जय माता दी नाम से हमारा एमएम टीम चलता है। तो फिर वही ओके। लड़के लोग, उस वक्त तो टीम था नहीं, लेकिन वो लड़के लोग उस वक्त हमको बोले कि करण भैया चलते हैं, कलकत्ता चलते हैं, वहाँ एडवांस चालू होने वाला है। तो हम बोले कि बेसिक तो यहाँ पे होता ही है सिलीगुड़ी में, उसी को रिपीट कर लेंगे, हाफ पेमेंट में हो जाएगा। उतना रुपया ओके। खर्चा करके कलकत्ता जाने का क्या बात है। फिर भी हमारे जो टीम में थे, अजय छेत्री थे, संजय पॉल हैं, पल्लव सरकार है, अभी गिरीश कुमार शाह हैं, ये लोग हम सब हमारे टीम में हैं। तो वो लोग जोर जबरदस्ती करके 2015 में मेरे को कलकत्ता लेके गए। जब कलकत्ता गए तो मेरे गुरु मेंटर, मेरे भगवान बोल सकते हैं उनको, मिस्टर पारस जैन सर से मेरा मुलाकात फर्स्ट टाइम वहां पे हुआ, फरवरी अच्छा। 2015 के टाइम पे। तो ओके। वहां जाने के बाद में लाइफ पूरा ही चेंज हुआ मैम। वहां पे जाने के बाद में एमडीआरटी के बारे में सुने हम। तो एमडीआरटी क्या होता है हमें पता भी नहीं था। लेकिन वहां पहली बार एमडीआरटी के बारे में बोला गया, ड्रीम के बारे में बोला गया। तो वहां पारस सर का प्रोग्राम सुन के वहीं से हम, मैंने अपने डीओ को फोन किए, सिलीगुड़ी दार्जिलिंग में अपने डीओ को फोन किए। उनको बोले कि इस साल हमें एमडीआरटी करना है। तो 20 22 पॉलिसी करते थे। तो हमारे डीओ गार्जियन के तौर पे हैं, वो बोला हाँ करण तू कर पाएगा। तो फिर वहां पे हम लोग फरवरी से जो एडवांस चालू हुआ, उसके बाद हम लोग सिलीगुड़ी आए। तो सिलीगुड़ी आए तो अपने ब्रांच के ही प्राय हम लोग 2 3 एजेंट थे और आजू बाजू के थे। तो वहां जाने के बाद में हमारे ब्रांच में 3 बोर्ड लगा था मैं। एक अच्छा। बोर्ड लगा था एमडीआरटी का जिसमें फोटो के साथ था। एक था सेंचुरियन का बोर्ड जो 100 पॉलिसी करता था। और एक था मिलीनियर का बोर्ड जो 10 लाख का ऊपर का बिजनेस लाता था। तो दोस्तों को बोले कि ये तीनों बोर्ड में 2015 में बोले थे कि तीनों बोर्ड हम्म। में हम लोग का नाम आना चाहिए। क्या बात है। और उसके बाद क्या हुआ कि काम करना चालू किए। और पहला 2015 में एमडीआरटी कंप्लीट किए मैम। और मतलब हमारे ब्रांच का वो जो फोटो, 3 जगह का जो फोटो था, 3 जगह का फोटो में भी मेरा नाम आया। और उस वजह से जर्नी चालू हुआ मैम। और मतलब उस आपका वक्त, ड्रीम कंप्लीट हो गया। हाँ ड्रीम कंप्लीट हुआ उसी वक्त जब कोई पहचानता भी नहीं था, कोई क्लब मेंबरशिप नहीं था, कोई क्लब नहीं था। डायरेक्ट एमडीआरटी से मेरा जीवन का शुरुआत किए। तो एमडीआरटी से डायरेक्ट शुरुआत हुआ अपना। और अभी तो गैलेक्सी क्लब मेंबर है। हाँ, तो इस तरह का शुरुआत हुआ, कंटिन्यू नॉन ब्रेकिंग हुआ। लेकिन नॉन ब्रेकिंग होने के बावजूद भी, जैसे कि जब 2015 में हम लोग गए थे वहां, तो वहां पे क्या था कि हम लोग मतलब जाने के बाद में ड्रीम देखे थे, 2020 में एक ड्रीम देखे थे, मतलब वहां पे जाने के बाद में 2015 में ड्रीम देखे थे कि जैसे वो लोग कहते हैं ना कि बड़ा सोच का बड़ा जादू। तो बड़ा सोच का बड़ा जादू जो बुक्स के बारे में बताया जा रहा था, तो वहाँ मतलब वो जो बोलते थे कि वर्बलाइज ब्यूटलाइज, ये जो करने के लिए, तो विजुअलाइज वर्बलाइज या वाइटलाइज के बारे में वहाँ बताया गया कि जो भी जीवन में चाहते हो उसके बारे में बताओ।
तो उस वक्त हमने कमिटमेंट किया था शिल्पा मैम कि हाँ हाँ। 2015 में, मतलब 20 में, 2015 में ज्वाइन किए थे। 20 में और ज्वाइन हुए थे। उस वक्त कमिटमेंट किए थे कि 2020 में एक अच्छा सा ऑफिस होना चाहिए अपना, एक अच्छा सा घर होना चाहिए, एक अच्छा सा गाड़ी होना चाहिए। और 2015 से जब जर्नी स्टार्ट किए, तो जब 2020 आया, तो 23 जनवरी को जिस ऑफिस में बैठे हुए हैं, ये ऑफिस का इनोग्रेशन किए हैं। उसके बाद क्या हुआ कि 12 मार्च 2020 में लगभग 3,000 स्क्वायर फीट का काफी खूबसूरत एक घर बना है, जिसमें 50 लाख का इंटीरियर था, जो पारस सर आके मेरे घर पे आके गए हुए हैं। और अरे वाह। नवंबर, हाँ नवंबर, 11 नवंबर को धनतेरस के दिन इको स्पोर्ट्स गाड़ी लिए। तो 2015 में कमिटमेंट किए थे, ग्रेट और ग्रेट। 2020 में वो जो 3 सपना था मेरा बड़ा, एक ऑफिस का, एक घर का, एक फोर व्हीलर का, ये तीनों सपना ओ। पूरा हुआ। लेकिन ड्यू टू पारस सर, पारस सर नहीं होते तो सारा कुछ नहीं होता, या आईवी नहीं होता तो कुछ नहीं होता। तो आईवी जैसा बोलता गया, उस तरह करते भी गए। कैलकाटा कन्वेंशन में भी हस्बैंड हम्म वाइफ हम लोग एज एंकरिंग के तौर पे थे, तो वहां भी हम्म। हमें पारस सर चांस दिए थे एंकरिंग करने का, तो हस्बैंड वाइफ दोनों मिलकर हम लोग एंकरिंग किए थे। उसके बाद अभी ये आपका 21 डेज स्पीकर में भी एक बार पारस सर हमें चांस दिए थे, तो उसमें भी एक बार बोलने का मौका मिला था शिल्पा में। तो इस तरह यस से सर। जर्नी स्टार्ट हुआ। ग्रेट सर। आईओई में आने के बाद बहुत से लोगों का काम तो अच्छा हुआ ही है। और जी मैम। एक कॉपरेशन, एक कोऑर्डिनेशन और एक सपोर्ट जो मिलता है, वो एक अलग लेवल का सपोर्ट मिलता है, और उससे काम भी बहुत अच्छा होता है। और दूसरा, काम करने में मजा भी आता है। और जी हमारे मैम। जो आईओई में जो शेयरिंग होता है, कमिटमेंट में जो शेयरिंग होता है, उससे आपको आप खुद भी शेयरिंग करते हो, लेकिन आईओई में आने से पहले और आईओई में आने के बाद आपको एक स्पेसिफिकली ऐसे क्या बदलाव, किस में आपको अच्छा लगा कि यहाँ मेरा बहुत बड़ा चेंज हुआ है, ऐसे किस एक्चुअली फील्ड में? मैम क्या है ना कि बोलते हैं ना कि मोटिवेशनल पार्ट अलग है, लेकिन डिसिप्लिन पार्ट अलग है। तो एक्चुअली क्या है कि हम लोग डिसिप्लिन में रहते हैं। तो हमारे सिलीगुड़ी का जो एमएम टीम हो गया, उनका नाम हो गया जय माता दी। तो जय माता ओके। दी जो हमारा एमएम टीम है, तो इसमें क्या है कि काफी पेनाल्टी का सिस्टम डाल के हम लोग रखे हैं कि अच्छा। मोटिवेट तो होके हम लोग चले आते हैं, लेकिन यदि बराबर। डिसिप्लिन में ना रहे तो इम्प्रूवमेंट नहीं होगा। तो हम लोग का यहाँ पे क्या है कि जैसे, मतलब जैसे अभी आप जो बात की कि बदलाव के बारे में, भले हमें पता नहीं चल रहा है, लेकिन जब हम किसी के पास जब जाते हैं, तो जो सबके लाइफ में जो कंट्रीब्यूशन जो हो रहा है, वो कंट्रीब्यूशन होने के कारण क्या है कि बड़ा बड़ा जब क्लेम मिलता है मैम, जब बड़ा बड़ा पार्टी, मतलब किसी को हम लोग जब एलआईसी का क्लेम देते हैं, मैच्योरिटी देते हैं, सर्विस देते हैं, तो उस वक्त क्या होता है कि वहां जाने के बाद में जो रिस्पेक्ट, इज्जत, मान सम्मान मिलता है मैम, उसका कोई जी। वो गिनती नहीं है। तो परिवार में भी, परिवार में भी पहले क्या था ना कि पता नहीं था कि किस तरह रहना चाहिए। मतलब आईओई सिर्फ पैसा कमाना ही नहीं सिखाता है, अपने एक कल्चर परिवारों के भी साथ, होता है। अपने दोस्तों के साथ, प्लस विन विन फार्मूला। तो हमारे जो टीम में जितने भी लड़के लोग हैं, सभी को लेके हम लोग कुछ ना कुछ मतलब करते ही रहते हैं, कुछ ना कुछ प्रोग्राम वोग्राम हम लोग का होता ही रहता है। और अपने ग्रुप में सबका बर्थडे सेलिब्रेट करना, एनिवर्सरी सेलिब्रेट करना, पूरे ग्रुप को लेके कभी हम लोग पिकनिक में निकल जाना, तो ये सिलसिला चलता रहता है। पारस सर भी आते हैं तो हम लोग सारे फैमिली के साथ बैठ के रात का डिनर एक साथ में करना। तो ये जो गेट टुगेदर हुआ है, तो एक परिवार की तरह, एक फैमिली की तरह हो गए हैं। प्लस हम क्या है कि इसको लाइफ स्टाइल में आईओई भी काफी बदलाव आया है हमें। हम इसको आईओई परिवार ही बोलते हैं, और जी स्पेशली मैम। कमिटमेंट फैमिली ही बोलते हैं। तो जी यहाँ मैम। जो काम करने का मजा जो जो है, वो अलग लेवल का ही है। जी मैम। जी मैम। सर। जी अच्छा, शिल्पा मैम। आप जो आपका जो सबसे बड़ा पॉलिसी, आप उसके बारे में बता सकते हैं कि एक आपकी पॉलिसी, एक शॉर्ट शेयरिंग आप कर सकते हैं, जो सबसे हाईएस्ट आपका पॉलिसी सेल हुआ, उसके बारे में बता सकते हैं? जी मैम, एक पॉलिसी हम बिक्री किए थे, वो पॉलिसी अभी तक मेमोरेबल है। तो उसको जस्ट एक पहले भी इसका बारे में बोले हैं, लेकिन वो क्या है कि अच्छा लगता है बोलना, तो उसके बारे में बोल रहे हैं। एक्चुअली एक मेरे मतलब फ्रेंड ही है, वो मान के चलिए ओडी हो, बीएमडब्ल्यू हो, या 4 लाख ओके। का बाइक हो, ये लेके घूमता है। लेकिन क्या हुआ कि एक बार उसको हम बताएं कि दो तरह का टाइगर होता है। एक टाइगर को हम्म कहते हैं एक था टाइगर, और एक टाइगर को हम्म। कहते हैं टाइगर जिंदा है। तो एक था टाइगर का मतलब कि एक टाइम था कि बढ़िया खाते थे, पहनते थे, घूमते थे, जिंदगी जीते थे। तो आज क्या है कि वो तो क्लासिक सिगरेट पी रहा है, और कभी ऐसा ना हो जीवन में
कि बीड़ी पीने का नौबत आए। तो लाइफ टाइम तो क्लासिक सिगरेट ही पी। इस तरह का लाइफ होना चाहिए, जो तेरा नीड एंड तेरा लाइफ स्टाइल जो है उसके हिसाब से तेरा इनकम रहे। भले हम लोग घर पे सोए रहे या बैठे रहे, काम करें या ना करें, लेकिन पैसिव इनकम है ये करके यदि रख लेता है तो जाके तेरे जीवन में बहुत बढ़िया रहता है। तो उस वक्त हम उसको 1 करोड़ का एक प्लान दिए थे, जो प्लान जी। वो लिया था। और जब भी वो मिलता है तो कहता है हमें कि एक था टाइगर वाला जिंदगी तो करण मियां भी नहीं होगा। तो उसको बोलते हैं कि ना इसको अपग्रेड कर, अभी अपग्रेड भी होते जा रहा है, उनके वाइफ के नाम से, हम्म। उनके बच्चों के नाम से, सबके नाम हम्म। से अपग्रेड होते जा हम्म। रहे हैं। ये हम्म। पॉलिसी एक यादगार पॉलिसी था। बराबर। तो ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल सेट है कि दो, एक था टाइगर और टाइगर अभी जिंदा है। ये जी मैम। एक जो शेयरिंग, ये जो छोटे छोटे शेयरिंग्स होते हैं, अगर ये रेगुलर कमिटमेंट को जो ज्वाइन करते हैं उसको ये वैल्यू समझ में आती है, और इससे भी बहुत अच्छा काम होता है, और इस शेयरिंग से भी बहुत लोगों को फायदा होता है। सर, दूसरा आपको पूछना था कि जैसे हम रेगुलर कमिटमेंट कोर्स हमारा जो ऑनलाइन होता है, ऑफलाइन में आपको क्या बेनिफिट मिलता है, जो आप आईयू के अदर कोर्सेज भी करते हो, तो उससे आपको क्या फायदा हुआ है? जैसे आपने बाकी लगातार हमारे कोर्सेज चलते रहते हैं, तो उसके बारे में, और उससे आपका क्या फायदा होता है? एक्चुअली मैम हम लोग एवरी मंथ कलकत्ता जाते हैं। कलकत्ता में अपना सीसी होता है सेकंड मंगलवार को। तो एवरी सेकंड मंगलवार मंथली हम लोग जाते हैं वहां पे। तो ग्रुपिंग जाते हैं। तो क्या है कि ऑनलाइन में क्या है कि कोई फोन आ गया है, कोई सामने आके बैठ गया, कुछ हो गया, तो उस तरह से हम्म। फोकस तो नहीं रहता है। लेकिन फिर भी बोलते हैं कि ना कि समथिंग इज बेटर देन नथिंग, कुछ नहीं होने से बेटर है कम से कम कुछ तो हो। लेकिन क्या होता है कि ऑफलाइन में क्या होता है कि वहां पे जब हम लोग कलकत्ता जाते हैं, कलकत्ता जाके वहां पे बैठ के सर के सामने में जो आई कांटेक्ट होता है, बॉडी लैंग्वेज होता है, ग्रुप एक के एक बात साथ हम लोग बैठना। पूछते हैं जो होता है, तो उसका इफेक्ट थोड़ा ज्यादा पड़ता है। उसका इफेक्ट ज्यादा पड़ता है ऑफलाइन कोर्स का। तो ऑफलाइन कोर्स ही हम ज्यादा हम लोग वो करते हैं, क्योंकि ऑफलाइन में जब जाते हैं तो सभी कोई हम्म। वहां पे शेयरिंग करते हैं। और हमारे कलकत्ता में क्या है कि सभी तरफ से आते हैं, बिहार से, उड़ीसा से, झारखंड से, यहाँ आसाम से, डिब्रूगढ़ से, सभी कोई आते हैं। तो वहां मिलना होता है। तो क्या होता है कि मंथली सारे फ्रेंड लोग से मिलते हैं, जहाँ पे टीओटी सीओटी सभी का शेयरिंग सुनने को मिलता है कि वो लोग किस तरह से काम कर रहा है, किस तरह पार्टी से मिलता है, किस तरह से शुरुआत करता है, कैसे एंड करता है। तो ये देखने के कारण क्या था कि हम लोग टोटली कोर्स हम लोग को कैलकाटा जाके करना पड़ता है, चाहे एडवांस हो या सीसी हो या कारपोरेट कोर्स हो, या मान के चलिए जो भी कोर्स होता है, हम लोग प्राय अपने टीम के साथ में ही। और टीम में भी क्या था ना कि हम लोग जैसे बता रहे थे कि 5 पांडव बोल के हम लोग ज्वाइन किए थे, और एक साथ में सबकी कोई हम लोग सीसी ज्वाइन किए 2020 में। अच्छा। 2020 में सबका सीसी एक साथ हुआ, और सब कोई रहते हैं। और अपने ब्रीच में ये जैसे आप बताएं ना कि क्या चेंज हुआ है, तो सिर्फ मेरे में हम्म। चेंज नहीं हुआ है, मेरे जय माता दी एमएम टीम के हर सदस्य में चेंज हुआ है। जैसे गिरीश कुमार बराबर। शाह हो गया, या अजय छेत्री हो गए, या मान के चलिए संजय पॉल हो गया, तो इस तरह के मुन्ना सानी बोल के हैं। तो सभी का लाइफ में क्या है कि सबका अपना ऑफिस हो चुका है, सबके पास में अपना गाड़ी है, सबका एक बढ़िया सा लाइफ स्टाइल है, प्लस सभी को लाइफ स्टाइल। रहते हैं। तो पूरे हमारा जो सिलीगुड़ी सर्कल है, या हम लोग का पूरा एरिया है, हम लोग का सबका कुछ 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 ब्रांच दार्जिलिंग से है, कुछ बागडोरा ब्रांच के हैं, कुछ अलग अलग ब्रांच के हैं, लेकिन सभी के ब्रांच में सभी को एक अच्छे पोजीशन पे है मैं। ग्रेट सर, ग्रेट सर। और जब भी आपने जो रिन्यूअल, आपने बंडल रिन्यूअल किया, तो अब मैं सबको बताना चाहती हूँ कि सर ने एक 3 साल का और एक एक्सटेंशन लिया है, और हाँ, बंडल रिन्यूअल एक्सेप्ट किया है। तो आप हमारे साथ ऐसे ही कंटिन्यू चलते रहिए, आईओए के साथ जुड़ते रहिए। और आप नए लोगों को क्या सलाह दे सकते हैं, नए जो हमारे एजेंट्स होते हैं उसके लिए आप क्या सलाह दोगे? एक्चुअली मैम जब हम ट्रेनिंग में गए थे ना, जब ट्रेनिंग में गए थे हम, 1 मिनट। तो एलआईसी का जब ट्रेनिंग में गए थे ना मैम हम, तो वहां पे जो 100 आवर्स का जो ट्रेनिंग होता है, तो उस ट्रेनिंग में बोला गया था कि एलआईसी जो है वो समुद्र है। जो चम्मच लेके जाएगा वो चम्मच भर पानी उठाएगा, जो ग्लास बराबर। लेके जाएगा वो ग्लास भर पानी लेके पाएगा, जो बाल्टी लेके जाएगा वो बाल्टी भर के लाएगा, और जो टैंकर लेके जाएगा वो टैंकर भर के पानी लेके आएगा। तो जैसे जी। बचपन से मेरा सपना था, जैसे मेरे घर में सभी के गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, तो गवर्नमेंट जी। एम्प्लॉई है, मेरे को कुछ भी बचपन से चाहिए मतलब लगता, तो उन लोग को जब भी बोलते हैं तो पापा लोग कहते हैं कि 1 तारीख आने दे तेरे को मिल जाएगा। लेकिन मेरे जो भी कॉलेज लाइफ के फ्रेंड थे, सभी कोई पैसे वाले घर के थे, तो उन लोग को साथ में घूमना फिरना होता था। लेकिन देखते थे उन लोग के घर पे सारा लग्जरियस सामान होता था, और एवरीथिंग वो लोग जब चाहे ले सकता था। तो मेरा भी बचपन का सपना था
कि जैसे कि मान के चलिए जब कोई रेस्टोरेंट में जाए या कोई कपड़े खरीदने जाए या कोई जूता लेने जाए, तो वहां पे राइट साइड ना देख के हम लेफ्ट साइड देखना पसंद था। और आज के डेट में वो होता ही है मैम, कि राइट साइड कभी देखने नहीं जाते हैं, लेफ्ट साइड देख के, चाहे वो खाना खाना हो या कोई कपड़ा लेना हो या जूते का हो, तो इस तरह का है। तो सभी को, नई न्यू कमर्स को ये बोलेंगे कि एलआईसी समुद्र है, एलआईसी समुद्र है, जिसको जितना लेना है यहाँ से ले सकता है, यहाँ पे कोई रोक टोक करने वाला नहीं है। और क्या होता है, बहुत मजा आता है। तो जिसका जितना हम्म। बड़ा सपना, उस तरह का अपना सपना यहाँ से पूरा कर सकता है। बस यही है कि पेशेंस रखना पड़ता है यहाँ पे। जैसे बराबर। कहते हैं कि सूरज का गर्मी बहुत ज्यादा होता है, सूरज एवरीडे सवेरे निकलता है, लेकिन सवेरे सूरज निकलता है, पूरे दुनिया को प्रकाश देता है, लेकिन सूरज किसी को जलाता नहीं है। लेकिन सूरज को, किरण को, यदि हम मैग्नीफाइंग ग्लास से एक माचिस का तिल को भी यदि फोकस करके रखें, तो उस पर भी आग लग जाता है। तो बराबर फोकस सर। के ऊपर में है कि हम 50 जगह फोकस ना करके, यदि हम एक जगह फोकस करते हैं और उसके हम्म। ऊपर में अपनी जिंदगी को जीते हैं, तो जो भी सपना है वो, ओम शांति ओम फिल्म में एक डायलॉग है ना, कि यदि शिद्दत से यदि किसी चीज को चाहो, तो पूरी चाहो। कायनात तुम्हें उससे मिलाने की कोशिश में जुड़ जाती है। तो ये रियली है। हम लोग देखे हैं कि जैसे बताएं 2020 में घर, ऑफिस, गाड़ी का जो सपना था पूरा हुआ, तो इसके पीछे एक रहता है कि ऊपर वाला भी पूरा साथ देता है और सारा सपना पूरा होता है। तो फोकस एक जगह रखा जाए, वो 10 जगह नहीं रखा जाए। जैसे टाइगर होता है ना, तो टाइगर मान के चलिए वो नॉन वेज ही खाता है, वो साग सब्जी नहीं खाता है। तो उसी तरह क्या है ना, कि वो जो खाता है वो वही खाएगा। लेकिन क्या है ना, कि उसको गुफा में जब वो रात को सोता है, तो सवेरे के टाइम टाइम में उसके लिए ब्रेकफास्ट, लंच या डिनर रेडी नहीं रहता है, उसको गुफा हम्म। छोड़ के शिकार के लिए निकलना पड़ता है। तो उसको हमारे भी प्रोफेसर के निकलना। लिए क्या है ना, भले जंगल का राजा लाइन टाइगर क्यों ना हो, हमें भी शिकार करने के लिए निकलना होगा और शिकार करके आना होगा। जितना ज्यादा भूखा होता है शेर, उतना ज्यादा वो खूंखार बन जाता है, जो भी मिले उसको शिकार करता है। तो उसी तरह होता है कि यहाँ पे हम लोग का जैसे पेनाल्टी सिस्टम है, फाइन सिस्टम है, सप्ते में यदि हम लोग पॉलिसी नहीं करते तो पेनाल्टी देना पड़ता है। तो हम लोग भूखा शेर की तरह हम लोग फील्ड में रहते हैं कि ना, हमको बिजनेस करना ही है, नहीं करने से हमें पेनाल्टी देना है, शाम को रिपोर्टिंग नहीं करने से पेनाल्टी देना है। तो इस तरह का मैम हम्म। रहने के कारण क्या है कि अपना टारगेट भी साल भर का अचीव हो जाता है और काम स्मूथली होता है, पता भी नहीं चलता है। और 11 ईयर से कंटिन्यू एमडीआरटी और गैलेक्सी है, और आने वाला टाइम में टारगेट है कि सीओटी का टारगेट है। तो जिस तरह से एबिलिटी बढ़ रहा है, गुण बढ़ रहा है, सब कुछ बढ़ रहा है, नॉलेज बढ़ रहा है, तो एक दिन ऐसा समय आएगा कि सीओटी इजिली स्मूथली हिसाब से हो जाएगा मैम। आपको बहुत सारी शुभकामनाएं हैं, आपका जल्द से जल्द आपकी इच्छा पूर्ण हो, और हम भी ये प्रे करते हैं। और आपने एग्जाम्पल की तरफ से इतने सुंदर सुंदर एग्जाम्पल्स दिए कि एकदम जो परफेक्ट आपने बात की वो सभी को इजीली समझ में आ गई होगी। तो थैंक यू मैम। आपको बहुत सारी शुभकामनाएं और ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, आपके वर्क के लिए। थैंक यू सो मच। एंड हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू शिल्पा मैम। थैंक यू सो मच। और मतलब दीपक सर को, पारस सर को, अभिजीत सर को, मतलब सभी को, मतलब बहुत बहुत दिल के गहराई से धन्यवाद उन लोगों का, काहे कि वो लोग का सपोर्ट होने के कारण ही हम लोग सब आगे बढ़ रहे हैं। तो सारे गुरुजनों को मेरी तरफ से बहुत सारा, मतलब प्रणाम देते हैं, अभिनंदन करते हैं उनका। थैंक थैंक यू यू, सर, थैंक आपने आपका कीमती वक्त अपने लास्ट मोमेंट पे आके अपने काम खत्म करके आपने हमको टाइम दिया। थैंक यू सो मच फॉर दैट, फॉर शेयरिंग। यू। गुड ओके लक। ओके। ओके शिल्पा थैंक मैम, यू। धन्यवाद, थैंक थैंक यू। यू।